नमस्कार। अक्सर ये सवाल उठता है कि भारत के दो सबसे जाने माने सरकारी स्कूल सिस्टम्स में से कौन सा बेहतर है, केंद्रीय विद्यालय या फिर नवोदय विद्यालय। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किसी परिवार के लिए कौन सा स्कूल सही फिट बैठता है। तो चलिए देखते हैं कि हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। हम जानेंगे कि केंद्रीय विद्यालय क्या है, नवोदय विद्यालय क्या है, फिर इनके एडमिशन प्रोसेस, फीस और खर्च, और हाँ, रिजर्वेशन कोटा को भी समझेंगे। आखिर में इन सब बातों को जोड़कर देखेंगे कि कौन सा स्कूल किसके लिए सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय की, जिन्हें हम सब केवी के नाम से ज्यादा जानते हैं। समझते हैं कि आखिर इन स्कूलों को बनाने का मकसद क्या था और ये कैसे काम करते हैं। देखिए, केवी स्कूलों की बुनियाद ही एक खास जरूरत को पूरा करने के लिए रखी गई थी। ये स्कूल मुख्य रूप से उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए है जिनका ट्रांसफर होता रहता है, मतलब डिफेंस हो या कोई और सरकारी विभाग। मकसद ये था कि जब माँ बाप का ट्रांसफर हो तो बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े, उन्हें बीच में स्कूल न छोड़ना पड़े। और इनका नेटवर्क वाकई बहुत बड़ा है। पूरे भारत में 1200 से भी ज्यादा केवी हैं। ये सभी सीबीएसई करिकुलम फॉलो करते हैं। एडमिशन में, जैसा कि हमने बात की, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। एक और जरूरी बात, ये ज्यादातर डे स्कूल होते हैं, यानी यहाँ हॉस्टल की सुविधा नहीं होती। और हाँ, अच्छी डिसिप्लिन पढ़ाई के लिए इनकी अपनी एक पहचान है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सिस्टम पर, जवाहर नवोदय विद्यालय या जेएनवी। और यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। इनका मकसद केवी से एकदम जुदा है। जेएनवी दरअसल एक तरह का टैलेंट हंट प्रोग्राम है, लेकिन ग्रामीण भारत के लिए। इनका पूरा फोकस गांवों और छोटे कस्बों के होनहार बच्चों को पहचानना और फिर उन्हें एक मॉडर्न क्वालिटी एजुकेशन देना है, वो भी एक रेजिडेंशियल यानी आवासीय स्कूल में। जेएनवी की कुछ खास बातें हैं जो इन्हें सबसे अलग बनाती हैं। लगभग हर जिले में एक नवोदय विद्यालय मिल जाएगा। ये भी सीबीएसई से ही जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से रेजिडेंशियल हैं, मतलब रहना खाना सब वहीं। और यहाँ एडमिशन सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम JNVST के जरिए होता है, कोई और तरीका नहीं। और जैसा कि हमने कहा, 75% सीटें ग्रामीण इलाके के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इन स्कूलों में एडमिशन मिलता कैसे है। और यहीं पर इन दोनों सिस्टम्स के बीच का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, जमीन आसमान का फर्क सामने आता है। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। यहाँ एक ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम है और एडमिशन में प्राथमिकता इस बात पर तय होती है कि पेरेंट्स किस कैटेगरी की नौकरी में हैं, मतलब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा, फिर राज्य सरकार और फिर बाकी। वहीं दूसरी तरफ नवोदय विद्यालय में एडमिशन का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है एक मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम JNVST, जो कि ज्यादातर क्लास 6 के लिए होता है। यहाँ काबिलियत ही एडमिशन का आधार है। चलिए, अब बात करते हैं पैसे की, यानी इन स्कूलों में पढ़ाई का खर्चा कितना आता है। ये एक ऐसी चीज है जो कई परिवारों के लिए बहुत मायने रखती है। केंद्र विद्यालय की फीस देखें तो ये काफी किफायती है। आमतौर पर महीने का खर्चा 500 से 1200 रुपए के बीच आता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि लड़कियों और SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फीस पूरी तरह से माफ है। और इसके मुकाबले नवोदय विद्यालय में पढ़ाई लगभग मुफ्त है। सोचिए, ट्यूशन फीस, हॉस्टल में रहना, खाना, किताबें, यूनिफॉर्म, सब कुछ मुफ्त। हाँ, क्लास 9 से 12 में कुछ स्टूडेंट्स से करीब 600 रुपए महीने की एक बहुत मामूली सी फीस ली जाती है, लेकिन वो भी सबके लिए नहीं। अब एक और जरूरी पहलू है रिजर्वेशन कोटा। वैसे तो दोनों ही सिस्टम में रिजर्वेशन है, लेकिन यहाँ भी दोनों की सोच और मकसद का फर्क साफ नजर आता है। केंद्रीय विद्यालय में जो संवैधानिक आरक्षण है वही लागू होता है, मतलब 15% सीटें SC के लिए, 7.5% सीटें ST के लिए और 27% सीटें OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए आरक्षित होती हैं। लेकिन नवोदय विद्यालय का रिजर्वेशन स्ट्रक्चर एकदम अलग है। यहाँ सबसे बड़ा कोटा 75%, जी हाँ, 75% सीटें ग्रामीण बच्चों के लिए होती हैं। यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। इसके अलावा ये भी पक्का किया जाता है कि कम से कम 1/3 यानी 33% सीटें लड़कियों को मिलें। बाकी SC/ST OBC का आरक्षण भी नियमों के हिसाब से होता है।
तो अब तक हमने एडमिशन, फीस और रिजर्वेशन इन सब पर बात कर ली है। तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा स्कूल किसके लिए ज्यादा बेहतर है। देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। सही चुनाव पूरी तरह से परिवार की परिस्थितियों और बच्चे की ज़रूरतों पर निर्भर करता है। अगर पेरेंट्स की नौकरी ऐसी है जिसमें ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो केवी से बेहतर कुछ नहीं। ये एक अच्छा भरोसेमंद डे स्कूल है। लेकिन अगर कोई होनहार बच्चा ग्रामीण इलाके से आता है और परिवार एक ऐसी जगह ढूंढ रहा है जहां बहुत कम खर्चे में अच्छी रेजिडेंशियल पढ़ाई हो सके, तो नवोदय विद्यालय उसके लिए एक सुनहरा मौका है। खासकर उन बच्चों के लिए जो आगे चलकर जेईई या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। तो केवी और जेएनवी की ये तुलना हमें दिखाती है कि कैसे दो अलग-अलग मॉडल दो अलग-अलग ज़रूरतों को कितनी कामयाबी से पूरा कर रहे हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है कि एक बड़े पैमाने पर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सिर्फ पहुंच तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा कैसे बनाया जाए कि वो हर एक बच्चे की अपनी अनोखी क्षमता को पहचान कर उसे निखार सके।